आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी औषधि के बारे में जिसको एलियन औषधि कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ना ही इस औषधि के पत्ते होते और ना ही झाड़। ये औषधि परोपजीवी होते, मीन्स ये औषधि जिस भी पेड़ पौधे के ऊपर ये औषधि लग गई, उसी पेड़ पौधों को ये अपना खुराक बना के जिंदा रहती है। ये औषधि का नाम है अमर बेल, जिसको आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। ये नेचर में ठंडी होती है, हल्की सी कड़वी, हल्की सी तीखी होती है। अगर हम बात करें इसकी पहचान की, इसको पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जिस तरह से धागों के गुच्छे होते उसी तरह से देखने को मिलते हैं। ये शुरुआत में हल्की सी ग्रीन कलर की और बाद में ये धीरे धीरे पीले कलर के अंदर टर्न हो जाती है, और इसको आप दूर से बड़ी आसानी से पहचान सकती हो, क्योंकि इस परोपजीवी बेल के ऊपर ना ही कोई पत्ते होते हैं और ना ही इसकी कोई भी तरह की जड़ होती है। और ये औषधि सर के बाल से लेकर पैर की एड़ी तक कई सारी बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एलियन जैसे दिखने वाली औषधि के कौन से गुण हैं, और साथ ही इसको लेते टाइम हमको कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम फायदे की बात करें तो वो है बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, आपके बाल बहुत ही ज्यादा पतले हैं, आपको शिकायत है कि आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही, या फिर ऐसे लोग जिनको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम मीन्स दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है, इन सभी बालों की प्रॉब्लम्स के अंदर आप अमरबेल के काढ़े से अपने बालों को वॉश करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग जिनको टक्कलपन की शिकायत है, तो फ्रेश अमरबेल को कुछ पीस के उसकी चटनी बना ले, उस चटनी को जहाँ पे भी आपको बाल नहीं वहां पे इसको अप्लाई करें। रेगुलर इस स्प्रे को करने से आप नोटिस करोगे आपका जो एलोपेशिया था, आपको जहाँ पे गंजापन की प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इवन बाल संबंधित प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए आप अमरबेल का ऑयल भी घर पे तैयार कर सकते हो। अब 100 ml जितना ले ले तिल का ऑयल, और आप 50 ग्राम जितनी ले ले फ्रेश अमरबेल। अमरबेल को आप अच्छी तरह से कुछ पीस के उसकी चटनी बना ले। चटनी बनाने के लिए आपको यहाँ पे पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, और साथ ही आपको मिक्सी का भी यूज नहीं करना है। एक कढ़ाई के अंदर 100 ml जितना डाले तिल का ऑयल, उसके अंदर आप डाले 50 ग्राम जितनी जो अमरबेल की आपने चटनी बनाई थी उसको। दोनों को अच्छी तरह से पकाना शुरू करें। 10 से 15 मिनट के बाद जो भी अमरबेल थी वो हल्की सी ब्राउन हो जाएगी। तो इस टाइम पे आप इस ऑयल को उतार ले, ठंडा कर ले, उसको कांच की बोतल के अंदर भर ले। डेली रात को सोने से पहले इस ऑयल को अपने स्काल्प के ऊपर अप्लाई करें, तो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा। आपकी बालों की जो रूट होगी उसको ताकत देने का काम करेगा, साथ ही आपकी बालों को एक्सट्रीमली मात्रा में बढ़ाने का भी काम करेगा। अमरबेल के अंदर एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो अगर आपको कोई घाव लग गया, आपको कोई चोट लग गई, तो अमरबेल के काढ़े से उस घाव को वॉश करने से वो जो घाव था बहुत ही जल्दी भरना शुरू हो जाता है, और साथ ही नहीं आपको वहां पे कोई भी तरह का इन्फेक्शन होगा, और साथ ही वो जो घाव था वो बिल्कुल भी नहीं पकेगा। इवन ऐसी महिलाएं जिनको योनि के अंदर कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो योनि के अंदर खुजली होना, तो अमरबेल के काढ़े से योनि को वॉश करने से अगर आपको योनि के अंदर खुजली आ रही थी तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इवन अमरबेल चर्म रोग को भी खत्म करने की ताकत रखता है। अगर आपको बार बार खुजली होती है, स्किन के ऊपर दाद है, खाज है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, तो सभी प्रॉब्लम्स के अंदर भी अगर आप अमरबेल का काढ़ा बना के उससे शावर लेते हो, इससे नहाते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर आप अमरबेल का काढ़ा डेली मॉर्निंग खाली पेट इंटेक करते हो, आपके ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर पित्त एंड कफ को बैलेंस करने का काम करता है। और चर्म रोग के पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ पित्त या फिर बॉडी में बढ़ा हुआ कफ। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर पित्त एंड कफ बैलेंस होगा तो आपका जो स्किन डिसऑर्डर था वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। अमरबेल के काढ़े को इंटेक करने की वजह से आपके चर्म रोग को खत्म तो करेगा ही, साथ ही आपके वर्ण को भी शुद्ध करने का काम करता है। अमरबेल नेचर में ठंडी होती है, तो जितने भी तरह के पित्त डिसऑर्डर है, मीन्स मुंह के अंदर, पेट के अंदर छाले पड़ जाना, बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न होना, पेशाब में जलन होना, और साथ ही पेशाब अटक अटक के आना, आंखों में जलन, पैर के तौलों में जलन, बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से स्किन का ड्राई होना, स्किन के ऊपर रिंकल्स आना, उम्र से पहले बालों का सफेद होना, इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर भी अगर आप अमरबेल का काढ़ा इंटेक करते हो
ये पित्त डिसऑर्डर को खत्म करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो पित्त बढ़ा हुआ था उसको शांत करके पित्त को बैलेंस करने का भी काम करता है। इवन अमरबेल लिवर की भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर आपको लिवर को डिटॉक्स करना है, लिवर के अंदर जो गंदगी जमा है उसको आपको साफ करना है, या फिर अगर आपको लिवर की साइज बढ़ रही है, मीन्स आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर फ्रेश अमरबेल का जूस पीना या फिर अमरबेल का काढ़ा पीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अमरबेल का सेवन करने की वजह से आपकी कब्जियत को खत्म करता है, मीन्स आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। चाहे आपकी बवासीर बादी बवासीर हो या फिर खूनी बवासीर हो, इन दोनों तरह की बवासीर को खत्म करने की ताकत रखता है। मॉर्निंग आप 10 ml जितना ले लें अमरबेल का स्वरस मीन्स अमरबेल का जूस, उसके अंदर आपको डालनी 2 से 3 पिसी हुई काली मिर्च, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मॉर्निंग खाली पेट इनटेक करें। 4 से 5 दिन इस प्रयोग को करने से आप नोटिस करोगे जो आपकी बवासीर में से ब्लड आ रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर को बादी बवासीर थी तो कुछ ही दिन के अंदर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे माता पिता जो परेशान है अपने बच्चों की हेल्थ को लेके, कितने भी तरह के सप्लीमेंट्स दे दिए, कितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स खिला लिए, फिर भी अगर बच्चों की हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही तो इसके अंदर अमरबेल का प्रयोग करना एक अमृत से कम नहीं है। आप अमरबेल को कूट पीस के उसका पाउडर बना ले, उस पाउडर को कपड़ छान कर ले, मीन्स उस पाउडर को कपड़े की सहायता से छान ले और उस पाउडर को ग्लास के जार के अंदर स्टोर कर ले। सुबह शाम एक गिलास दूध के अंदर 5 ग्राम जितना इस पाउडर को डाल के बच्चों को पिलाना शुरू कर दे। एक ही मंथ के अंदर आप नोटिस करोगे जो बच्चों को खाया पिया नहीं लग रहा था वो अच्छी तरह से लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो बच्चों की हेल्थ थी वो एक ही मंथ के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे पुरुष जो वीर्यहीन हो चुके हैं, जिनकी बॉडी के अंदर नया वीर्य नहीं बन रहा या फिर नपुंसक हो चुके हैं, तो नपुंसकता को दूर करने के लिए, वीर्य की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वीर्य की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी अमरबेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। या फिर ऐसे लोग जो बलहीन हो चुके हैं, कोई भी काम करने पे थकान महसूस होना, चलने में थकान महसूस होना और बॉडी के अंदर एनर्जी का लॉस होना, तो इसके अंदर अमरबेल का यूज करने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। 100 ml जितना तो आप दूध ले लें और दूध के अंदर आपको डालना है 10 ग्राम जितनी ताजी अमरबेल। अगर आपको ताजी अमरबेल नहीं मिलती तो आप यहाँ पे ड्राई अमरबेल का भी यूज कर सकते हो। दूध को अच्छी तरह से बॉईल करना शुरू कर दे। जब दूध आधा बचेगा, दूध जब 50 ml बचेगा तो उस दूध को छान ले और उसके अंदर धागे वाली मिश्री मिला ले। इसको गुनगुनाई मॉर्निंग खाली पेट अगर आप इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बल को बढ़ाने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो थकान थी, शारीरिक कमजोरी थी, उसको खत्म करने का काम करती है। ऐसे लोग जो परेशान है जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम से या फिर जॉइंट्स पेन की वजह से कहीं भी इंफ्लामेशन रहना, सूजन रहना, तो फ्रेश अमरबेल की आप चटनी बना ले, उस चटनी को दर्द वाली जगह पे, सूजन वाली जगह पे अप्लाई करें। इस तरह से अमरबेल का प्रयोग करने से बहुत ही ज्यादा लाभ देती है। साथ ही ऐसे पुरुष जिनको अंडकोश के ऊपर सूजन रहती है तो अमरबेल की चटनी को अंडकोश के ऊपर लगा ले और रात को लंगोट बांध के या फिर कोई कपड़ा बांध के ऐसी पूरी रात उसको छोड़ दे। तो इस तरह से अमरबेल का प्रयोग करने से जो अंडकोश के ऊपर सूजन थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अमरबेल की चाय पीते हो तो मानसिक कमजोरी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इन सभी के अंदर ये बहुत ही अच्छे से फायदा देती है। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए भी अमरबेल का यूज करना बहुत ही ज्यादा लाभदायी होता है। अगर आपको आंखों में जलन रहती है, आंखों में से पानी गिरता है, तो ऐसे में आप अमरबेल का स्वरस ले लें और आंखों के अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल के इसको ऐसे ही छोड़ दे। इस तरह से अमरबेल के स्वरस का प्रयोग करने से आंखों में जलन, आंखों में से पानी का गिरना ये पूरी तरह से बंद होता है। अगर आप इस प्रयोग को लंबे टाइम तक करते हो तो आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने का काम करती है। और एक बात का ध्यान रखें कि इसका स्वरस आंखों में डालने की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा जलन होती है और आंखों में से बहुत ही ज्यादा आंसू आते हैं। अगर आपकी आंखों के अंदर पित्त बढ़ने की वजह से जलन थी तो आंसू के साथ ही जो पित्त दोष था वो निकल जाता है। इतने सारे फायदे होने के बावजूद आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, जो दूध का फीडिंग करवाती है, तो उनको इस औषधि का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे लोग जिनको किडनी से रिलेटेड, हार्ट से संबंधित या फिर डायबिटीज से संबंधित कोई भी तरह की एलोपैथी मेडिसिन शुरू है तो इस कंडीशन के अंदर भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही आपको इस औषधि का प्रयोग करना है।
इस औषधि का ज्यादा प्रयोग करने की वजह से आपको लूज मोशन हो सकता है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, इस औषधि को ज्यादा मात्रा में यूज ना करें। और लास्ट में आपके वहां पे इस एलियन वेल को कौन से नाम से जाना जाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी माहिती यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।